दोस्तों, भारत की धरती हमेशा से संतों, अर्षियों और महापुरुषों की तपोभूमि रही है। यहाँ अनगिनत साधक हुए, जिन्होंने अपने अपने तरीके से सत्य की खोज की। कोई ज्ञान के मार्ग पर चला, कोई भक्ति में लीन हुआ, तो कोई सेवा और कर्म के रास्ते से। लेकिन जब जब अहंकार या अज्ञान आ जाता है, तब तब संतों के बीच भी मतभेद और विवाद खड़े हो जाते हैं। ऐसा ही एक प्रसंग है दो महान संतों का, जिनका विवाद इतना बढ़ गया कि गांव के लोग असमंजस में पड़ गए। पर अंत में यह कथा हमें बताती है कि सत्य एक ही है, मार्ग चाहे अलग अलग हों। एक छोटा सा गांव था, चारों ओर हरे भरे खेत, बीच में एक नदी बहती थी। गांव के लोग भोले भाले, श्रद्धालु और धर्मपरायण थे। वे हर साधु संत को भगवान का रूप मानते थे। इसी गांव में समय समय पर अनेक संत आया करते। एक दिन एक ज्ञान योगी संत गांव में आकर ठहर गए। उनकी वाणी शास्त्रों से भरी होती। वे उपनिषद, गीता और वेदांत की बातें करते। लोग मंत्रमुग्ध होकर सुनते। कुछ समय बाद गांव में एक भक्ति योगी संत भी आ गए। वे भगवान का नाम स्मरण, भजन कीर्तन और प्रेम की बातें करते। उनका कहना था कि भगवान को पाने का मार्ग सिर्फ भक्ति है। गांव के लोग दोनों संतों से प्रभावित होने लगे। शुरुआत में दोनों संत एक दूसरे का सम्मान करते थे, लेकिन धीरे धीरे उनके शिष्य और अनुयायी आपस में तुलना करने लगे। हमारे गुरुजी कह रहे थे कि ज्ञान के बिना मोक्ष असंभव है। हमारे गुरुजी कहते हैं कि भक्ति के बिना सब ज्ञान व्यर्थ है। धीरे धीरे ये बातें संतों तक पहुंच गईं। एक दिन गांव के चबूतरे पर दोनों संत आमने सामने आ गए। ज्ञान योगी बोले, सिर्फ भक्ति करने से अज्ञान दूर नहीं होता। किताबें पढ़ो, विचार करो, आत्मा को जानो। भक्ति योगी मुस्कुराए, ज्ञान से केवल अहंकार बढ़ता है। सच्चा सुख तो भगवान के नाम में है। प्रेम ही परम सत्य है। गांव वाले आश्चर्य से सुन रहे थे। उनके लिए यह समझना मुश्किल हो गया कि कौन सही है। अब स्थिति यह हो गई कि गांव दो भागों में बंट गया। कुछ लोग ज्ञान योगी के शिष्य बन गए। वे दिन रात शास्त्र पढ़ते, ध्यान करते। कुछ लोग भक्ति योगी के भक्त बन गए। वे भजन गाते, कीर्तन करते और आंसू बहाते। जब भी दोनों समूह आमने सामने आते, झगड़ा शुरू हो जाता। कभी बहस, कभी कटु वचन। गांव की शांति भंग हो गई। तभी एक दिन एक प्रसिद्ध महात्मा उस गांव में आए। वे दूर दूर तक आदरणीय थे और सभी परंपराओं का सम्मान करते थे। गांव के बुजुर्गों ने दोनों संतों की समस्या उनके सामने रखी। महात्मा ने दोनों संतों को बुलाया और कहा, मैंने सुना है कि आप दोनों में विवाद है। बताइए, आप क्या कहना चाहते हैं? ज्ञान योगी ने दृढ़ स्वर में कहा, ज्ञान ही सत्य है। आत्मा और परमात्मा को समझे बिना भक्ति अंधी है। भक्ति योगी ने उत्तर दिया, नहीं, प्रेम और भक्ति ही मार्ग है। ज्ञान केवल दिमाग को उलझाता है। महात्मा मुस्कुराए और बोले, तुम दोनों ही सही हो, लेकिन अधूरे। ज्ञान बिना भक्ति अंधा है। भक्ति बिना ज्ञान अधूरी है। जैसे पक्षी को उड़ने के लिए दोनों पंख चाहिए, वैसे ही मनुष्य को भगवान तक पहुंचने के लिए ज्ञान और भक्ति दोनों चाहिए। ज्ञान मार्ग दिखाता है और भक्ति उस मार्ग पर चलने की शक्ति देती है। अगर केवल ज्ञान होगा तो अहंकार पैदा होगा। अगर केवल भक्ति होगी तो अंधविश्वास आ जाएगा। लेकिन जब दोनों मिलेंगे तभी पूर्णता होगी। महात्मा की वाणी दोनों संतों के हृदय को छू गई। ज्ञान योगी बोले, अब मुझे समझ आया कि केवल शास्त्र पढ़ना ही पर्याप्त नहीं है। भगवान तक पहुंचने के लिए प्रेम भी आवश्यक है। भक्ति योगी ने कहा, और मुझे भी यह सीख मिली कि केवल भावुकता नहीं, बल्कि ज्ञान का प्रकाश भी जरूरी है। दोनों ने एक दूसरे को गले लगाया। गांव वाले प्रसन्न हो गए। अब से दोनों संत मिलकर प्रवचन देने लगे। एक शास्त्र का ज्ञान बांटता, दूसरा भक्ति का रस। गांव में पुनः शांति और सद्भाव लौट आया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि यह विवाद से केवल भ्रम और अशांति फैलती है। 2. प्रत्येक मार्ग का अपना महत्व है। 3. भगवान तक पहुंचने के मार्ग भिन्न हो सकते हैं, परंतु मंजिल एक ही है, तथा ज्ञान और भक्ति दोनों का संतुलन ही सच्चा साधन है।